वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे लेक्चर लेजर प्रैक्टिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सेक्टर। अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि लेजर के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो लेजर के जो प्रैक्टिस्टिक्स हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। लेजर की जो प्रॉपर्टी हैं, लेजर के क्या क्या गुण हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड लेजर के जो एप्लीकेशन हैं वो नॉर्मली डिज़ाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेजर के जो मुख्य जो गुण हैं वो 4 माने गए हैं। पहला है मोनोक्रोमेटिसिटी या एक वर्णता, दूसरा है डायरेक्शनलिटी दिशात्मकता, तीसरा है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब यहाँ पर यह है कलात्मकता, और चौथा है हाई ब्राइटनेस उच्च तीव्रता या उच्च ऊर्जा, एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं अपन। तो बारी बारी से अपन डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहला है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी या फिर एक वर्णता को नॉर्मली अपन अगर किसी भी लाइट स्पेक्ट्रम की या प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें जो प्रकाश में जो भी अपना स्पेक्ट्रम है विबग्योर वॉयलेट से लेकर रेड तक, तो वो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिक्सअप होती हैं। अर्थात अगर उसका अपन ग्राफ खींचा जाए वेवलेंथ में और इंटेंसिटी में तो नॉर्मली इस प्रकार का एक ब्रॉड ग्राफ मिलता है। कोई भी एक सिंगल ग्राफ ऐसा नहीं मिल पाता है कि यह किसी भी लाइट के लूँ तो यह एक फिक्स कलर की या फिक्स फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का ग्राफ अपन को मिल जाए, उसकी ब्रॉडनेस मिलती ही है। तो यह मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही वर्ण एक जैसा हो, उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी हो या सिंगल वेवलेंथ हो। तो लेजर के अंदर जो ग्राफ मिलता है वह यह है मोनोक्रोमेटिसिटी। देखिए इसमें जो एक प्रकार से ब्रॉडनेस है वो बहुत कम होती है। तो जो इसको अपन वेवलेंथ ब्रॉडनेस या विड्थ बोलते हैं, वो विड्थ है वह बहुत ही नैरो होती है। तो लेजर के लिए सबसे अच्छी लेजर द्वारा ये सबसे अच्छा गुण एक शो किया जाता है। तो नॉर्मल प्रकाश या नॉर्मल लाइट के लिए जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, प्रकाश की तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में, और यह सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ का जो ग्राफ शो हो रहा है वो लेजर के लिए होता है। तो ऑर्डिनरी जो लाइट है उसमें साधारण प्रकाश के फोटोन होते हैं, साधारण प्रकाश होता है, उसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की आवृत्तियाँ, विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ या विभिन्न प्रकार का कलर मिक्स होकर वो प्रकाश बनता है। तो मैनी टाइप ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कलर एक किसी भी ऑर्डिनरी प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लेज़र की बात किया जाए तो लेज़र में जो एमिटेड फोटोन होते हैं वो सिंगल फ्रीक्वेंसी के होते हैं या फिर नैरो विड्थ प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो उसमें जो उनका जो स्पेक्ट्रम शो होता है इंटेंसिटी वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें वो बहुत ही संकीर्ण जो चौड़ाई है वो दर्शाते हैं, नैरो विड्थ होती है उसमें। तो यह प्रकाश के लिए जो लेज़र का इस प्रकार गुण होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिसिटी या एक वर्णता का गुण इसमें पाया जाता है। दूसरा इसमें होता है डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी का मतलब होता है दिशात्मकता, कि जिसमें एक ऐसा गुण जिसमें एक फिक्स दिशा हो, एक नियत दिशा हो। तो अपन सिंपल साधारण प्रकाश की बात करें, नॉर्मली अपन लेज़र का कंपैरिजन कर रहे हैं साधारण प्रकाश के सापेक्ष, और वही उसकी प्रॉपर्टी है। तो साधारण प्रकाश की बात करें, आप कोई भी एक टॉर्च है या बल्ब है या कोई भी एक लाइट सोर्स लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही उससे जो एमिटेड लाइट है, उत्सर्जित जो प्रकाश है, वह किसी दूरी पर अगर आप उसका किसी पर्दे पर या किसी दूरी पर आप उसका फोकस देखते हैं, तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है। अर्थात L का मान हाई है तो D का मान भी बड़ा ही होगा। तो फोटोन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो भी साधारण प्रकाश होता है उसके जो फोटोन्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार की दिशाओं में गति करते हैं। नॉर्मली अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पढ़ते भी हैं कि यह जो साधारण प्रकाश होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो एक प्रकार की पोलर नेचर दर्शाती है, ध्रुवीय नेचर दर्शाती है। किसी भी प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, टॉर्च का प्रकाश, साधारण साधारण जो सोर्स है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह चारों दिशाओं में समान रूप से उत्सर्जित होता है। लेकिन लेजर प्रोसेस की बात करें तो सारे के सारे फोटोन होते हैं वो एक ही दिशा में ट्रेवल करते हैं, एक जैसी दिशाओं में इसमें ट्रेवल करते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है कि उसमें जो दिशात्मकता का गुण है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अर्थात जो जो उसमें ट्रेवल लंबाई बढ़ती है उसके, तो ट्रेवल लंबाई बढ़ने के कारण से उसका जो फोकस है उसकी चौड़ाई है वह बहुत बहुत कम बढ़ती है। अर्थात बढ़ती तो है लेकिन बहुत कम बढ़ती है, साधारण प्रकाश की तुलना में बहुत कम।
अर्थात सारे के सारे फोटोन है बहुत ही कम एरिया में जाके फोकसित होते हैं। अब यूँ मान सकते हैं कि एक साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश जो लंबाई बढ़ेगी, ट्रेवल लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका डिस्पर्सन हो जाएगा। वो जो कवर्ड एरिया है वो कवर्ड एरिया में बहुत ज़्यादा एरिया में फैलेंगे। तो अपन उसको ऊर्जा घनत्व है वह क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपतित फोटोन। तो अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कुल टोटल एनर्जी है और बटे प्रति सेकंड एकांक एरिया। तो एरिया का मान अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके ऊर्जा घनत्व है, इंटेंसिटी है, उतनी कम होगी। लेकिन लेज़र के लिए देखते हैं कि वह जो एरिया है वह कम होता है इसकी तुलना में। तो लेज़र के लिए एरिया कम होगा तो उसमें इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता वह ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो उच्च ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होगा उससे एक प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जो लेज़र लाइट है उसमें जैसे जैसे उसकी ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो डी है, डायमीटर बोल सकते हैं या व्यास बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, वह साधारण प्रकाश की तुलना में कम रहता है। तीसरा इसका मुख्य गुण है वह है कोहेरेंस या फिर कलात्मकता। ये कला में है या नहीं है। साधारण प्रकाश होता है जो है लैंप से, सोडियम लैंप से, बल्ब से या टॉर्च से जो प्रकाश मिलता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन निकलते हैं वो नेचुरली होते हैं। वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद में अक्सर स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर उत्सर्जित होते रहते हैं और वो रैंडम होते हैं। रैंडम होने का मतलब नेचुरल होते हैं, वी कांट कंट्रोल देम। तो रैंडम होते हैं, तो रैंडम होने के कारण से सारे के सारे फोटोन है वो एक साथ एक समय के अंदर उत्सर्जित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रैंडम होगा तो फोटोन का उत्सर्जन भी रैंडम होगा, और फोटोन का उत्सर्जन रैंडम होने की वजह से वो सारे के सारे फोटोन है वो एक साथ नहीं उत्सर्जित होंगे, तो वो एक कला में नहीं होंगे, अलग अलग कला में होंगे। तो अलग अलग कला में होने के कारण से उन फोटोन्स की एनर्जी, उनकी आवृत्ति वो सब अलग अलग होगी या उनके कलर्स भी अलग अलग होंगे। तो नॉर्मल लाइट सोर्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब का मिक्सअप होता है। लेकिन अगर बात करें लेज़र लाइट की, तो लेज़र लाइट है, लेज़र प्रकाश उत्सर्जन होता है वो आर्टिफिशियली है, वो स्टिमुलेटिंग एमिशन प्रोसेस है जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं वो सारे के सारे फोटोन है वो समान कला में होते हैं, एक साथ उत्सर्जित होते हैं, एक जैसी कला में उत्सर्जित होते हैं। तो एक जैसी कला में उत्सर्जित होने के कारण से उसमें क्या होता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो एनर्जी है या उनका जो कलर है वो एक जैसा होगा। एक जैसा कलर होने के कारण से उसमें जो कलात्मकता का गुण पाया जाएगा, अर्थात उसमें जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो या तो जीरो होगा या बहुत कम होगा। और उसका अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं जब उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लेज़र के लिए जो ग्राफ मिलता है वो लेमडा और आई के रूप में इस प्रकार से मिलता है। तो इसमें डेल्टा लेमडा है वो लगभग जीरो के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे फोटोन है, हर फोटोन का एक वेव फॉर्म है। तो उनमें देखिए सारे फोटोन एक जैसे डाउन में, एक जैसे अप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें फेज डिफरेंस है वो मिनिमम पाया जाता है, और इसमें कलात्मकता का गुण बहुत अच्छे से होता है। कलात्मकता का गुण अच्छे से होने के कारण से सारे फोटोन जो एक साथ उच्च तीव्रता की ऊर्जा है वो अपन को प्रदान करते हैं। और इसका एक और गुण है वह है हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, कि उच्च तीव्रता या फिर उच्च चमक या उच्च ऊर्जा भी बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया, कि किसी भी एकांक एरिया में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को अपन बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता या किसी भी वेव की तीव्रता। नॉर्मली लाइट सोर्स होता है वह स्प्रेड आउट होता है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। ये अपन को अभी अपने डिस्कस किया ही था कि जो साधारण प्रकाश होता है उसका जो स्रोत होता है वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से स्प्रेड आउट होता है, फैलता है।
लेजर में ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल लाइट सोर्स की बात करें, 100 वाट का बल्ब है, अगर 100 वाट का बल्ब है तो अपनी आँख से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर भी अगर वो पावर जनरेट कर रहा है तो आँख तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो लाइट है वो लगभग 1/1000 वाट रह जाती है। अर्थात वो जैसे जैसे प्रकाश स्रोत है उससे एनर्जी उत्सर्जित होती है, फोटोन निकलते हैं, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है, क्योंकि सभी दिशाओं के अंदर वो समान रूप से ऊर्जा स्प्रेड आउट कर रहा है, ऊर्जा का फैलाव कर रहा है। लेकिन लेजर के लिए क्या होता है कि जो फैलाव होता है, डिस्पर्सन होता है एक प्रकार से, वो ट्रेवल लाइन या ट्रेवल डिस्टेंस के सापेक्ष फैलाव बहुत कम होता है या लगभग एक समान ही रहता है, फैलाव होता ही नहीं है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि बहुत कम स्मॉल वेवलेंथ फैलाव या फिर उसमें ब्रॉडनिंग होती है। तो ब्रॉडनिंग होने के कारण से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लेजर लाइट है ना, वो बहुत ही उच्च ऊर्जा की तीव्रता उत्पन्न करती है। अर्थात सारे के सारे फोटोन हैं वो बहुत ही कम एरिया में या एक समान एरिया में जाके आपतित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो फैलाव है वो कम होगा। फैलाव कम होने के कारण से जो फोटोन है वो सेम फेज के होते हैं, और सेम फेज के फोटोन होते हैं वो दूरी के सापेक्ष भी फैलाव कम करते हैं। तो दूरी के सापेक्ष फैलाव कम करने के कारण से देखिए ऐसे फोटोन चल रहे हैं सेम कला में, तो जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोन सेम फेज में ही चलते जाएंगे। तो सेम फेज में चलेंगे तो दूरी बढ़ने के सापेक्ष उनका क्या होता है कि तीव्रता है वो घटेगी नहीं, समान रहेगी। तो इसमें जो साधारण प्रकाश है उसकी तुलना में इसकी तीव्रता बहुत उच्च होती है, और इसीलिए इस प्रकार के एप्लीकेशन, इस प्रकार के इसके जो लेज़र इसके गुणों के कारण से इसका उपयोग है वो इंडस्ट्री में एज ए लेज़र कटिंग के रूप में, इंडस्ट्रियल कटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सारे फोटोन समान कला में हैं और उच्च ऊर्जा के हैं, उच्च तीव्रता उत्पन्न करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एरिया कम कवर करते हैं, तो कम एरिया में इंसिडेंट होने के कारण से वो वहाँ का उस स्थान का तापमान बहुत बढ़ा देते हैं, और वो स्थान है, वो पदार्थ है, वो तुरंत वहाँ से मेल्ट हो जाता है, और मेल्टिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं उसको एज ए लेजर इंडस्ट्रियल कटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लेज़र की ये 4 प्रॉपर्टी अपने डिस्कस की, इसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी की है अपने, इसको अपने मोनोक्रोमेटिसिटी है, डायरेक्शनलिटी है, कोहेरेंस है, या हाई ब्राइटनेस या इंटेंसिटी। इनका बहुत सारी एप्लीकेशन है, इनके डिफरेंट एप्लीकेशन है। इसको मेडिकल लाइन में इसके एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग लाइन में इसके एप्लीकेशन है, रिसर्च लाइन में इसके एप्लीकेशन है। ए ह्यूमन बींग, मानव मनुष्य जाति के लिए लेज़र के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको अपन इसका डिस्कस कर सकते हैं। इसको अपन मोटे मोटे ब्रॉड एरिया में बांटा गया है। ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का ट्रांसमिशन करना, संचरण करना, या उनको प्रोसेस में करना, उनको प्रक्रिया में लाना विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए। प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है, ऊर्जा की जो डिलीवरी है, प्रिसाइज फिक्स मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। या अलाइनमेंट में विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट्स होते हैं ना, मापन, शुद्ध मापन के लिए भी लेजर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 3 उपयोग हैं ब्रॉड रूप से। इन्हीं को ही अपन अलग अलग पार्ट्स के रूप में इंजीनियरिंग फील्ड में और मेडिकल फील्ड में या रिसर्च फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में अलग अलग तरीके से इनका एप्लीकेशन अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन एनर्जी के लिए, उसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, कि लेज़र का प्रयोग है वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और इसके रूप में अपन देखते हैं। सबसे पहले जब लेज़र का आविष्कार नहीं हुआ था तो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है वो अपन देखते थे कि विभिन्न प्रकार के जो आयरन कोटेड टेप होती थी उनके द्वारा अपन इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते थे। लेकिन लेज़र का उपयोग करने के बाद में इसमें देखिए, इसमें CD-ROM, जो CD-ROM है वह है या DVD है, वह रीड ओनली मेमोरी के लिए जो इन्वेंट हुए हैं। तो उसमें एबिलिटी ऑफ फोकसिंग ऑफ लेजर बीम इनटू वेरी स्मॉल स्पॉट, लेजर है उसको किसी भी छोटी सी एरिया में उसको उसका फोकस या स्पॉट किया जा सकता है। इसी गुण का प्रयोग करते हुए बहुत ही छोटे से गुण दूरी में स्पॉट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यह एक बहुत ही कम एरिया के अंदर इसको स्पॉट कर सकते हैं। तो लेजर की जो प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंस और डायरेक्शनलिटी एंड हाई इंटेंसिटी। तो जो लेजर की जो दिशात्मकता है, जो डायरेक्शनलिटी है, डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी है, एक डायरेक्शन के अंदर इसको फोकसिंग प्रॉपर्टी, उसी का प्रयोग करते हुए लेजर का जो फोकस है एक स्मॉल स्पॉट के रूप में किया जा सकता है, और उसी के द्वारा अपन इसको एक छोटी सी जगह पर बिलियन टाइम में इसको स्विचिंग के रूप में ऑन ऑफ करके इसका यूज कर सकते हैं पर सेकेंड।
और 1980 में जब CD रोम का आविष्कार हुआ था तो उस टाइम में इसमें लेज़र का प्रयोग करके उसमें एनर्जी को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया था। तो इसमें CD रोम, CD राइटेबल, CD राइटेबल, तो इसमें जब ये स्टोरेज डिवाइस बनाई गई थी तो इसमें शॉर्ट लैम्डा रेड कलर की लेज़र का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में ब्लू रेड स्काई, जिसके अंदर ब्लू लाइट का यूज़ किया गया रीड और स्टोरेज के लिए, तो इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज की गई। तो देखिए अपने 3 डायग्राम इसमें मैंने दिखाए यहाँ पर। एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसकी मेमोरी 0.7 GB है। तो इसमें जो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो स्लॉट हैं उनके बीच में फोकस देखेंगे आप, तो लेज़र का जो फोकस है वो बीम स्पॉट है वो 7800 एंगस्ट्रम का है। तो 7800 एंगस्ट्रम का कि फोकस का ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसमें जो मेमोरी डिटेक्शन है या मेमोरी स्टोरेज है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही इसमें DVD डबल वर्सेटाइल डिस्क का प्रयोग किया गया है तो इसमें जो लेज़र बीम स्पॉट है उसको घटा के छोटा कर दिया गया और उसमें जो वेवलेंथ प्रयोग ली गई वो 6500 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ काम में ली गई है। इसमें स्लॉट साइज में मेमोरी, तो इसमें देखिए जो मेमोरी है वह बढ़ के 4.7 GB तक हो गई है। उसके बाद में ब्लू रेड डिस्क आई है। ब्लू रेड डिस्क में देखिए इसमें जो वेवलेंथ है वो लगभग 4050 एंगस्ट्रम की काम में ली गई है। तो इसमें ब्लू कलर की जो लेज़र है वो प्रयोग की जाती है। तो इसमें देखिए जो उसका फोकसिंग साइज है, स्पॉट साइज है, वो और छोटा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अपन लेज़र का प्रयोग करते हुए इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज और ट्रांसमिशन का इसमें कर सकते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं वह IR रेंज में, ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं वो 1.3 to 1.6 माइक्रोमीटर गुना होते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं वो। अब इसका दूसरा उपयोग वह है लेज़र मशीनिंग एंड कटिंग। की लेज़र का उपयोग है वो मशीन और कटिंग के रूप में भी किया जा सकता है। तो देखिए नॉर्मली अपन मैकेनिकल ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए, तो उसमें वह सॉफ्ट मटेरियल का कटिंग और ड्रिलिंग के साथ में उसके आसपास के जो एरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और नॉर्मली अगर लॉन्ग रेंज पल्सेज भी काम में लेते हैं, कोई लेज़र के अलावा लॉन्ग रेंज जो पल्स है अगर अपन लाइट सोर्स के रूप में काम में लेते हैं तो उसका जो इफेक्टिव एरिया है वह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वह टेम्परेचर जैसे इसमें लॉन्ग रेंज पल्सेज इस पर डालते हैं तो वह हाई टेम्परेचर क्रिएट करेगा। हाई टेम्परेचर के कारण से उसमें क्या होता है कि जो इफेक्टिव एरिया है वह बहुत ज़्यादा दूर में होता है और वहाँ नॉर्मली बहुत सारे ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं इसमें जब हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है तो इफेक्टिव एरिया बढ़ने के कारण से। लेकिन जैसे ही लेज़र का यूज़ करते हैं, लेज़र कटिंग का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने सिमेट्रिक डायग्राम दिखाया गया है, यह फोकल लेंस है और ये लेज़र बीम है। तो फोकल लेंस और लेज़र बीम को जब फोकसित किया जाता है तो फोकसित करने के दौरान ये हाईली फोकसित इंटेंस बीम इससे बाहर निकलती है बहुत ही स्मॉल स्पॉट एरिया के लिए। और इसका प्रयोग देखिए यहाँ पर करते हैं फेम्टोसेकंड बीम है जिसकी पल्स इसकी वेवलेंथ है वो 10⁻⁻15 सेकंड है इसका टाइम पीरियड वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसका अफेक्टेड एरिया बहुत ही कम है इसकी तुलना में, लॉन्ग रेंज पल्सेस की तुलना में, और इसे एक बहुत ही शार्प कटिंग अपन किसी भी मटेरियल के लिए मिलती है क्योंकि बहुत ही कम एरिया में यह है फोकसित की जा सकती है। तो इसके लिए इसमें लेज़र का जो अपन मशीनिंग और कटिंग के रूप में इंडस्ट्रियल रूप से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसका मिलिट्री और डिफेंस के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। लेज़र का मिलिट्री और डिफेंस के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि लेज़र है वह है हाईली कोहेरेंस और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करती है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करने के कारण से लेज़र के द्वारा उच्च ऊर्जा को बहुत दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है और उच्च ऊर्जा को बहुत दूरी तक ट्रांसमिट करने के कारण से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। विध्वंसक के रूप में इसका हथियार बनाने के रूप में, हथियारों के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका मीटरोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। इसका मौसम विभाग में और जो भूभौतिकी है भूभौतिक विभाग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेज़र के द्वारा क्या है कि नॉर्मली अपन जो भी सर्वेयर होते हैं, सर्वे करते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं जो भी विभिन्न प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं उसमें लेज़र लाइट का लेज़र प्रकाश का प्रयोग करते हैं वह हवा में एक प्रकार की सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के निर्माण में एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस लाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हवा में उसमें एक लेज़र प्रकाश के द्वारा एक लाइन का निर्माण करने से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेजरमेंट बहुत अच्छा मिल पाता है और इसमें प्रिसाइजनेस प्राप्त होती है। इसमें अपन को एक प्रकार से यूँ बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का मापन प्राप्त होता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए मेट्रोलॉजिकल जियोफिजिकल एप्लीकेशन के दौरान
1969 में लेज़र रेडार का प्रयोग करके पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी का भी पता लगाया गया था इसमें। तो लेज़र लाइट के लिए इसमें इसका क्या होता है कि टाइम, जो लेज़र बीम है नॉर्मली उसको अपन टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन के रूप में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेज़र का एक और अन्य उपयोग है वह है लेज़र इमेजिंग और होलोग्राफी। लेज़र के द्वारा लेज़र से एक उच्च कोटि का इमेज भी प्राप्त किया जा सकता है और 3 डायमेंशन इमेज जिसे अपन होलोग्राफी बोलते हैं वह भी प्राप्त किया जा सकता है। कोहेरेंस लेज़र यूज फॉर द इंटरफेरोमेट्री एंड होलोग्राफी। तो विभिन्न प्रकार के व्यतिकरण एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें, और होलोग्राफी में लेज़र का प्रयोग किया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन लाइट वेव टू मेक द एक्सट्रीमली प्रिसाइज मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड 3 डायमेंशन इमेजेस। तो लेज़र की विभिन्न प्रकार की वेव्स हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन, प्रकाश की तरंगों का आपस में इंटरेक्शन के द्वारा अपन बहुत ही उच्च कोटि की प्रिसाइज मापन कर सकते हैं और 3 डायमेंशन होलोग्राफी का भी निर्माण किया जा सकता है। तो द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग लाइट वेव टुगेदर डिपेंड ऑन देयर फेज, कि विभिन्न प्रकार की जो वेव्स हैं उनको आपस में जब जोड़ते हैं, उनका आपस में एडिंग करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो फेज हैं वो प्राप्त होती है, और उन फेज से ही अपन होलोग्राफी होती है वो अपन को अलग अलग एंगल पर अलग अलग टाइप में अलग अलग लाइट की दिखती है। तो होलोग्राफी निर्माण कैसी है यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए यह एक मिरर है एम, उस मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट की जाती है, ये देखिए। और दूसरा है यह एक रिकॉर्डिंग फोटोग्राफिक प्लेट है, और यह बी एक सोर्स लाइट है कि सबसे पहले एक मिरर पर एक प्रकाश, एक मिरर है एम जो फिक्स एंगल पर झुका हुआ है और इस पर इंसिडेंट लाइट आपतित प्रकाश आपतित किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका होलोग्राफ बनाना है। इस ऑब्जेक्ट पर एक सोर्स लाइट से प्रकाश डाला जाता है एक प्लेन पैरेलल रूप से, और मिरर से टकरा के जो लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है वह, और ऑब्जेक्ट से टकरा के जो लाइट डिफ्रैक्टेड बीम है वह इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इंटरेक्शन होता है वह इस मिरर से टकरा के आने वाली लाइट प्रकाश और इस ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्टेड बीम है, इन दोनों का इंटरेक्शन से इस फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 डायमेंशन होलोग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से अपने कुछ इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन देखे हैं लेज़र के। अब कुछ मेडिकल एप्लीकेशन भी हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है वह है सर्जिकल एप्लीकेशन है। लेज़र के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन और सर्जिकल प्रोसेस की जाती हैं, जिसमें रिमूवल ऑफ टिश्यूज विद लेज़र, कि बॉडी से विभिन्न प्रकार के जो अनवांटेड टिश्यू हैं उनको हटाया जाता है, क्योंकि पता है कि टिश्यूज़ में पानी होता है, ह्यूमन बॉडी में वाटर कंटेंट होते हैं, और लेज़र के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है जिसके अंदर 10.6 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ होता है, वह उन टिश्यूज़ को जला देती है, बर्नआउट कर देती है एज ए IR, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड प्रकाश होता है। तो इंफ्रारेड प्रकाश होता है वो वाटर कंटेंट के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर CO2 लेज़र है उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एक और लेज़र है इसको नाइडियम याग लेज़र बोलते हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर होती है, और वह आँखों के रेटिना को पेनिट्रेट कर सकती है, उसके आर पार जा सकती है। इसीलिए जो नाइडियम याग लेज़र है उसका उपयोग आंखों के रेटिना का ऑपरेशन करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है, और उसमें आंखों का रेटिना उसकी वेल्डिंग करके रेटिना को एक उचित स्थान पर वापस एडजस्ट करके उसकी वापस से आई विजन या आंखों की दृष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें वेल्डिंग का मतलब है आंखों के रेटिना का जो टिश्यूज है उनको हटा के उसकी फोकस एडजस्ट करना। तो इसमें आई विजन को करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आँखों के जो आउटर लेयर है उसका भी ऑपरेशन किया जा सकता है, उसमें यूवी लेज़र का प्रयोग करता है, एक्साइमर लेज़र का प्रयोग किया जाता है। लेज़र के द्वारा कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है कि बॉडी से विभिन्न प्रकार के अनवांटेड हेयर हैं या फिर इसके अलावा रिंकल्स हैं, उनको भी हटाया जा सकता है लेज़र के द्वारा टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके। तो लेज़र का ये कुछ मेडिकल उपयोग भी हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल इमेजिंग भी की जा सकती है। तो लेज़र का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के बॉडी के पार्ट्स हैं
उनको 3 डायमेंशन व्यू के रूप में उनका इमेज प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आगे रिसर्च और स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए अपन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी मोटे स्पेसिमेन का या थिक स्पेसिमेन का बहुत ही एक वाइड रेंज में, बड़ी रेंज में परास में शोध कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा। अल्ट्रावायलेट लाइट के सिंगल फोटोन का प्रयोग करते हुए, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हुए अपन बायोमेडिकल जो इमेजिंग है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लेज़र का फंडामेंटल रिसर्च में भी प्रयोग होता है। रिसर्च में लेज़र के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जिनसे अपन विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च हैं उनमें एटॉमिक लेवल पर उनके कॉन्फ़िगरेशन है, उनका इंटरेक्शन है, उनके बीच में लगने वाले फोर्स है, अर्थात अपन इसे फिजिक्स और विभिन्न प्रकार की मटेरियल साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज अपने डिस्कस किया है कि लेज़र के क्या क्या गुण हैं और लेज़र के क्या क्या इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च के एप्लीकेशन हैं। थैंक यू।